नहीं, देखो अभी तो ये बिल जैसे लाने वाले थे और ये बिल ये सेशन में मुझे नहीं लगता कि ये बिल आने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास कर लिया। आपको मालूम होगा कि भाजपा ने अगस्त 2024 में वक्फ संशोधन बिल लाई थी, परंतु विपक्ष के भारी विरोध के कारण उसे जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया था, जिसका अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को बनाया गया था। अलग अलग पार्टियों से जेपीसी के मेंबर बनाए गए थे। लोगों की राय जानने के लिए देश के कई हिस्सों में मीटिंग की गई थी। इस जेपीसी में भिवंडी के खासदार बाल्या मामा भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की तरफ से सदस्य नामित किए गए थे। केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया। विपक्ष के काफी हंगामा और बहस करने के बाद रात 2 बजे से 232 वोट के मुकाबले 288 वोटों से पास हो गया। भाजपा ने बिना किसी देरी किए इस वक्फ संशोधन बिल को 3 अप्रैल को राज्यसभा में भी पेश कर दिया। वक्फ संशोधन बिल 95 वोटों के मुकाबले 128 वोटों से राज्यसभा में भी पास हो गया। दोनों सदनों में पास हो चुके बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। वक्फ संशोधन बिल जिसका विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया और इसे मुस्लिम के विरुद्ध एक कानून बताया था और वक्फ के जमीनों को अडानी अंबानी को देने की साजिश बताई थी। इस मुद्दे को लेकर हमने भिवंडी के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक लोगों से बात की। उनसे जानना चाहा कि उनका आखिर क्या मत है। आप सुने भिवंडी के लोगों के विचार। देखिए, उनके पास नंबर है, वो पास होना था, ये हमको भी पता था। अब रही बात मुसलमानों को सोचने की, तो मुसलमान तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता है 200 एमपीज़ को जो मुसलमान नहीं है, उसके बावजूद उसके खिलाफ उन्होंने वोटिंग की है। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सच का साथ दिया है। लेकिन हमें अफसोस की बात यह कहनी पड़ रही है कि हमारे अपने ही एमपी ने, भिवंडी के जो एमपी हैं और जेपीसी में वो मेंबर थे, वक्फ की जो कमेटी बनी थी जेपीसी की, उसका मेंबर थे, वो वोटिंग से क्यों गायब हुए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है हमारे लिए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से सरकार बनी है, आपने ये देखा है कि हर 6 महीने पे एक नया मुद्दा ला करके छोड़ देती है, जिसका देश से कोई नाता नहीं होता, कोई भला नहीं होता है, यही वो काम करती है। कल मैं अमित शाह की स्पीच सुन रहा था, वो कह रहे थे कि गरीब मुसलमानों का इससे भला होगा। आप सोचिए कि जब जिस वक्त सरकार बनी थी, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि जो हज जाते थे लोग, उनको सब्सिडी पिछली सरकारें देती थी, उस सब्सिडी को ख़त्म करते हुए ये कहे थे कि उसका जो पैसा होता है वो गरीब मुसलमान लड़कियों की पढ़ाई में काम आएगा। अब वो लड़कियों की पढ़ाई के कितने स्कूल खोले उन्हें, बल्कि उन्होंने उसके बदले जो लड़कों को जो स्कॉलरशिप मिली थी वही बंद कर दिया उन्होंने। तो ये बीजेपी है, वो सिर्फ क्या कर रही है कि उनको एक सत्ता मिली, लेकिन वो सत्ता को चला नहीं पा रहे हैं। हर 6 महीने पे एक नया मुद्दा लाते हैं, नाम बदलने का। अब जैसे उन्होंने बदल दिया कि पहले लोग अपंग कहे जाते तो उनका नहीं, अब दिव्यांग कहे जाएंगे। आईपीसी की धाराएं थी, बोले नहीं सब बदल दो। 302 धारा जो थी वो बदल गई, 302 नहीं रही। उनका यही काम है, लगातार सिर्फ काम है कि बदलना, उससे कोई फ़र्क नहीं होता। और मैं एक देख रहा था कि कल कुछ लोग जश्न मना रहे थे पास होने पर। मैं हैरान हूँ कि जब जिसके फ़ायदे के लिए किया जाता है वो क्यों जश्न नहीं मनाता। अगर मुसलमानों के हक़ के लिए ये कानून पास हो रहा है तो मुसलमान क्यों जश्न नहीं मना रहा है भाई। 3 तलाक का कानून पास करते हैं तो भिवंडी में कुछ लोग लड्डू खा रहे थे जिनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर कोई कानून पास हो रहा है और जिसके भले के लिए है तो वो जश्न मनाए ना। कश्मीर में 370 ख़त्म हो रहा है, कश्मीर के लोग जश्न नहीं मना रहे, मतलब दूसरे लोग लड्डू खा रहे हैं आपस में। जितने इनके कानून हैं, ये जो भी कर रहे हैं सिर्फ देश को बरगलाने के लिए कर रहे हैं, देश को अलग दिशा में लेके जाना चाहते हैं और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं। अब देखिए ना, धारा 370 ख़त्म किए, सीए लाए, एनआरसी ला रहे, उससे कुछ देश का भला हो रहा है क्या? कोई फ़ायदा हो रहा है क्या? सिर्फ नाम बदल लो, कानून बदलो, बस यही इनका एक काम है। बाकी इनके पास कोई अच्छी योजना नहीं है, जन नीतियाँ हैं। जिस सरकार ने जो वादे किए थे बड़े बड़े, वो सारे वादे फेल हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को उलझाकर, नफरत फैलाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। मामा का जो स्टैंड है, उनका हम वर्जन जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर उनको मेंशन करके लिखा है कि भाई जवाब दें। उनका वर्जन आ जाए कि वो क्यों नहीं दिए हैं, तो उसके बाद हम लोग उसका और कायदे से जवाब देंगे।
और चूँकि अफसोस की बात है, किसी भी हालत में अगर आप बीमार नहीं हैं तो व्हिप जारी हुई थी, सभी को वहाँ रहना चाहिए था। अब पार्टी उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है, हम ये इंतज़ार कर रहे हैं। 2 तारीख को जब लोकसभा में बिल पास हो रहा था, उस टाइम हमारे भिवंडी के एमपी सुरेश बालिया मामा बात्रे ने भिवंडी के उलमा इकराम और भिवंडी के मुसलमानों से वादा किया था कि मैं ये बिल के सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन जब बिल पेश हुई तो ये वहाँ से गायब हो गए। और भिवंडी शहर के अंदर मुसलमानों ने लोकसभा इलेक्शन में जिस हिसाब से भिवंडी शहर में वो शहर के उलमा इकरामों ने जो हिसाब से बालिया मामा का सपोर्ट किया था, उन्होंने जो गद्दारी की है मुसलमानों से, वो ये भिवंडी के मुसलमान कभी भूल नहीं सकते। 2009 से बालिया मामा इसी भिवंडी शहर के अंदर एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन उनको कभी कामयाबी नसीब नहीं हुई। ये भिवंडी के मुसलमानों की, उलमा इकरामों की और इंडिया अलायंस की देन थी, हाँ, जो बालिया मामा चुन के आए। अभी आपने देखा होगा कि रमज़ान महीने में उनकी पूरी फैमिली के लोग घूम घूम के अफ्तारी कर रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, हाँ, ईद के दिन घूम घूम के पूरे भिवंडी शहर में समैया पी रहे हैं, हाँ। अरे कम से कम उसकी तो लाज रखते। लेकिन जो हिसाब से लोग पहले बोलते थे कि बालिया मामा जिस पार्टी से आया है, जिस विचारधारा का है, वो जल्द से जल्द भाग जाएगा, और 1 साल के अंदर ही बालिया मामा ने अपनी औकात दिखा दी। देखिए, मैं तो पहले मुझे फ़ख्र है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे कि सबसे पहले इस लड़ाई में सबसे आगे हमारी पार्टी थी। हमारे सांसदों, इंडिया अलायंस के तमाम सांसद, उन्होंने 16 घंटे की बहस में ये एक्सपोज किया बीजेपी को कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये सेक्शन 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। ये समाज को बांटने वाला विधायक है, जिससे किसी का फ़ायदा नहीं है। बीजेपी अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, गरीब मुसलमानों के अगेंस्ट है ये, और पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आगे सड़क से संसद तक ये लड़ाई चलती रहेगी। हमारी कुछ तंजीमें वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, और ये जो गैर कानूनी बिल है इसको ख़त्म किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। देखिए, आज 4 अप्रैल बरोज़ जुमा सरज़मीन भिवंडी पे आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और जितनी भी अहले सुन्नत वल जमात की तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, सब ने एक पुरअमन एहतजाज दर्ज कराया है, जिसमें बड़ी तादाद में इमाम मसाजिद उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं। वक्फ तरमीमी बिल की हम मजम्मत करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसे कंडम करते हैं। ये बिल जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है, ये बिल डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, संविधान के ख़िलाफ़ है, ये संविधान की अज़मतों को पामाल करने वाला बिल है। ये बिल जो संविधान ने देश के नागरिकों को इख्तियारात दिए हैं, हिंदुस्तानियों को जो इख्तियारात दिए हैं, उन इख्तियारात के ख़िलाफ़ है ये बिल। तो पूरा देश इस बिल की मुखालफत दर्ज कराता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, आप देख रहे होंगे सभी लोग इस बिल की मुखालफत में मैदान अमल में आए हैं। आज इसी सिलसिले में भिवंडी में भी एक प्रोग्राम था, जिसमें बड़ी तादाद में इमाम मसाजिद और उलमाए किराम ने शिरकत की है। तो हम इस बिल की मजम्मत करते हैं। कल इंशाअल्लाह आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी का एक वफ़्द मज़हर करामात मुफ्ती आज़म हिंद कायद मिल्लत अल्लामा सईद नूरी साहब की सरपरस्ती में मुंबई से दिल्ली रवाना होगा। वहाँ बड़े बड़े वकला से मुलाकात की जाएगी और कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या हमें मदद हासिल हो सकती है, उस पर गौर व खोज किया जाएगा। इंशाअल्लाह आगे जो कुछ भी होगा वो आपको इंशाअल्लाह मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। ये लेटेस्ट है कि ऑल इंडिया जो मौलाना एसोसिएशंस है, उलमा काउंसिल्स है, ये सभी लोगों ने अर्जेंट में राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट मांगा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने भी आज एक लेटर भिजवाया है राष्ट्रपति जी के वहाँ कि हमको भी टाइम, हमने ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के बैनर पे टाइम मांगा है और इंशाअल्लाह ये उम्मीद रखते हैं कि टाइम मिलेगा, और अगर टाइम मिला तो हम अपनी बातें जो हैं वो रखेंगे।
वक्फ संशोधन बिल की चर्चा भिवंडी में इसलिए ज्यादा हो रही है कि भिवंडी के खासदार सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा जेपीसी कमेटी के मेंबर थे और उन्होंने भिवंडी के उलमाओं को और पार्टी के नेताओं को आश्वासन दिया था कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, इसका जम के विरोध करेंगे। टीवी 9 के माध्यम से मिली खबर के अनुसार बाल्या मामा वोटिंग के दिन संसद में अनुपस्थित रहे। तमाम पार्टी ने व्हिप भी जारी किया था। व्हिप जारी होने के बावजूद मामा वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिए, इससे भिवंडी के लोगों में भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं और नाराजगी भी देखने को मिल रही है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।